नमस्कार। अगर हम कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होता है। रजिस्ट्रार साहब के पास अगर हम जाते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगेंगे। बेचने वाला व्यक्ति से अगर हम ज़मीन खरीद रहे हैं तो हम विक्रेता व्यक्ति से हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ से कलेक्ट करें। और हमारी डॉक्यूमेंट्स जो क्रेता जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बेचने वाला व्यक्ति को भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है और खरीदने वाला व्यक्ति को भी जानकारी होना जरूरी होता है। क्रेता विक्रेता दोनों को जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यकता होता है, ताकि जो है अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं तो ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति खरीदने वाला व्यक्ति को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देगा। ठीक है, तो और जो है खरीदने वाला व्यक्ति बेचने वाला व्यक्ति से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें दोनों को ही जानना जरूरी होता है। बेचने वाला व्यक्ति को भी जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है इसके बारे में जानना चाहिए और जो है खरीदने वाला व्यक्ति को भी जानना चाहिए कि हमें रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जानना बहुत ही आवश्यकता होता है, बहुत ही जरूरी होता है। आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम आपको बता दें। कोई भी व्यक्ति ज़मीन अगर बेचता है तो अगर बेचने के बाद जो है जब एग्रीमेंट उनका बन जाता है, एग्रीमेंट बनने के बाद वो तो अलग मैटर हो जाता है। एग्रीमेंट जो बनते हैं और उसमें जो है कुछ एडवांस पैसा लिया जाता है। एडवांस पैसा लेने के बाद ही जो है वो एग्रीमेंट बन पाती है। ठीक है, उसमें टाइमिंग रहता है कि भाई इतने दिन में जो है रजिस्ट्री करना है। ठीक है, वो भी रहता है। और जब जो है रजिस्ट्री का टाइम आता है, रजिस्ट्री कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कलेक्ट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट आपका अलग बात हो गया है कि एग्रीमेंट आप जान गए। ठीक है, कि क्या लगता है, कैसे लगता है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है वो जान चुके हैं। अगर आप नहीं जाने हैं तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं, ज़मीन बेचने वाला व्यक्ति है उनसे वो क्या होगा, एक पहला तो बिक्री नक्कल बनाएगा। ठीक है, बिक्री नक्कल बनवाते हैं, बिक्री नक्कल बोलते हैं, बिक्री नकल। ठीक है, ये बिक्री नकल बनता है किनसे, अमीन या पटवारी के माध्यम से। अमीन या पटवारी जो होते हैं, अमीन पटवारी जो है बना कर देते हैं। वो आपके एरिया का, जिस एरिया में जिस गांव का आप ज़मीन बेच रहे हैं उस गांव एरिया का जो है अमीन पटवारी कौन है, उनसे जो है उसे बनवाना होगा कि बिक्री नकल आप बनाकर दें। जो है इसमें बिक्री नकल कौन बनवाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जिनका ज़मीन है, जो बेचने वाला व्यक्ति है वो बिक्री नकल बनवाएंगे अमीन या पटवारी से। ठीक है, क्योंकि जमीन उनका है तो कौन बनवाएगा, कौन है, तो वो यही ना है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वही जो है बिक्री नकल बनाकर देगा। ठीक है, ये होता है। ये सवाल क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ में दोस्तों B1 P2 लगते हैं, B1 P2। ठीक है, B1 P2 जो कि हम लोग खसरा नक्शा जो जिसे बोलते हैं खसरा, और इसमें एक नक्शा होता है। ठीक है, नक्शा, ये कंप्यूटराइज नक्शा भी बनते हैं। और अगर कंप्यूटराइज नक्शा जिस एरिया में नहीं है उस जगह में जो है नजरी नक्शा जो है, नजरी नक्शा ये बना कर देते हैं आपका अमीन या पटवारी। ठीक है, नजरी नक्शा बनवा सकते हैं और जहाँ पर जो है नक्शा बना हुआ नहीं है तब। ठीक है, तो गवर्नमेंट के भू अभिलेख में जो है आपको जो है मिल जाती है, वहाँ से निकल जाता है। और खसरा जो कि B1 P2 खसरा निकलते हैं। ठीक है, खसरा नक्शा दोनों मिल जाएंगे आपको, और ऑनलाइन के माध्यम से भी जो है आपको इसको निकाल सकते हैं। निकालने के बाद जो है अमीन या पटवारी से सील मोहर लगवा कर जो है आप साइन इन करा सकते हैं। और उसमें ये रहेगा कि उसमें बिक्री हेतु, ठीक है, ये जो आप B1 P2 निकलवाएंगे, खसरा नक्शा निकलवाएंगे, उसमें लिखा हुआ रहेगा अमीन या पटवारी साइन जब करेंगे तो उसमें बिक्री हेतु लिखेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पर यह भी होता है कि बिक्री हेतु मान्य नहीं है, इस टाइप का लिखा होता है। लेकिन आपको इसीलिए पूछा जाता है कि भाई आप किस काम के लिए जो है आप जो है B1 P2 निकलवा रहे हैं या खसरा नकरा किस काम से निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो उस जगह पे आपको ये बोलना होगा कि बिक्री हेतु, है ना, जमीन बिक्री हेतु। ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये लिखा हुआ रहेगा तो आपको आसानी से यहाँ पे रजिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में दोस्तों आपका लगेगा क्या लगता है, मैं आप लोग को बता दूँ, ये तो खास होता है, बिक्री नकल खास है, B1 P2 लगेगा। इसके साथ में दोस्तों एक ऋण पुस्तिका होता है, ऋण पुस्तिका। ठीक है, ऋण पुस्तिका जिसे हम लोग जो किसान किताब भी बोलते हैं, तो है ना, किसान किताब बोलते हैं, ये आपका लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसी को देखकर किसान किताब में एंट्री को देखकर ही जो है कोई भी दस्तावेज लेखक
जो अर्जी लेखक लोग होते हैं उन लोग उसी माध्यम से टाइप अप करेंगे, और जिस दिन जो है यहाँ पे जो रजिस्ट्री होगा उस दिन इसको ले जाना पड़ेगा, और जितना आपका रजिस्ट्री होगा ज़मीन का उतना रकबा जो है वहाँ से कट जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ऋण पुस्तिका की आवश्यकता होती है। इसके साथ में दोस्तों आधार कार्ड लगेंगे। आधार कार्ड का छाया प्रति, ये जो आपका लगेगा ये क्रेता का लगेगा और विक्रेता का भी यहाँ पे लगेगा। क्रेता विक्रेता दोनों का जो है आधार कार्ड का छाया प्रति लगेंगे। इसके साथ में जो है मोबाइल नंबर दोनों का लगेंगे। मोबाइल नंबर के साथ अगर पैन कार्ड है, पैन कार्ड अगर है तो आपको पैन कार्ड भी यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। इसके साथ में 2 गवाह जो लगते हैं, आप जो गवाह लेके जाएंगे, जो कि एक बेचने वाला जिनका ज़मीन है उनकी तरफ से एक गवाह रहेगा और एक खरीदने वाला व्यक्ति है उनकी तरफ से एक गवाह रहता है, ठीक है। तो 2 गवाह की जरूरी होता है। 2 गवाहों का भी जो यहाँ पे ये आधार कार्ड का छाया प्रति लगते हैं, ठीक है। ये सब लगेंगे। इसके साथ में ये सब लगने के बाद ही जो है आपका जो है रजिस्ट्री हो पाती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य चीज़ हैं। ये बिक्री नकल हो गया, B1 B2 हो गया, ऋण पुस्तिका हो गया, आधार कार्ड क्रेता का, और जो है ये, और इसके बाद सेल डीड आपको खाली सिर्फ देखने के लिए जो है आपको मांगेंगे जो रजिस्ट्री कॉपी, ठीक है। रजिस्ट्री कॉपी आपको देखने के लिए खाली मांगा जाता है, जहाँ पर जो बेचने वाला व्यक्ति, जिस व्यक्ति जो ज़मीन को बेच रहा है उस ज़मीन का जो है सेल डीड, उस ज़मीन का रजिस्ट्री कॉपी आपको देखने के लिए वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों लगते हैं। तो इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है आप लेकर जाते हैं, तब जाके जो है आप अर्जी लेखक के माध्यम से उसको जो टाइप अप कराएंगे। टाइप अप कराने के बाद जो है स्टाम्प पेपर लगेंगे, ठीक है। स्टाम्प शुल्क लगता है। स्टाम्प शुल्क ऑनलाइन तरीके से जो है आजकल मिल जाते हैं, सीधा डायरेक्ट। अगर जो है 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का जो भी होता है एक ही पेज में जो आपका जो है स्टाम्प पेपर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन तरीके से आपको खरीदना पड़ता है स्टाम्प पेपर, ठीक है। जहाँ रजिस्टर ऑफिस होता है वहीं पे जो मिल जाता है। कहीं पर क्या होता है कि बैंक के माध्यम से भी जो आप लोग स्टाम्प पेपर ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इतना पेपर लगेंगे रजिस्ट्री कराने के, कि ज़मीन का अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो ज़मीन रजिस्ट्री में ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले बिक्री नकल लगता है, जो कि अमीन या पटवारी के द्वारा ये प्राप्त होता है। कहीं पर किसी स्टेट में क्या होता है कि आप जो है भू धारण बनाकर भी आप वहाँ से काम चला सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों B1 B2 लगता है, जो कि खसरा, संधारण खसरा जिसे हम बोलते हैं, वो आपको जो है गवर्नमेंट की भू अभिलेख में जाकर आप वहाँ से खुद जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। और या फिर अपने मोबाइल से भी जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि B1 B2 या खसरा, संधारण खसरा, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों नक्शा लगता है, ये कंप्यूटराइज नक्शा। भाई वहाँ पे गवर्नमेंट की भू अभिलेख से भी कंप्यूटराइज नक्शा निकल जाते हैं। अगर वो उसमें नहीं है तो अमीन या पटवारी के माध्यम से नजरी नक्शा उन लोग बना कर देते हैं, जो कि अमीन या पटवारी द्वारा वो नजरी नक्शा भी मिल जाता है, उससे भी आपका काम चल जाएगा। इसके साथ में विक्रेता का आधार का छाया प्रति, साथ में दोस्तों क्रेता का आधार छाया प्रति लगेंगे। विक्रेता दोनों का मोबाइल नंबर लगते हैं, और पैन कार्ड अगर है तो पैन कार्ड भी यहाँ पे लगते हैं। साथ में 2 गवाह रहते हैं, जो खरीदने वाला व्यक्ति की तरफ से एक गवाह और बेचने वाला व्यक्ति की तरफ से एक गवाह। तो दोनों गवाह का यहाँ पे आधार का छाया प्रति लगते हैं, ठीक है। और इसके साथ में प्लॉट या जमीन के साथ आपको जो है वहाँ पर खड़े होकर आपको फोटो खिंचवाना, ये जो है एक नया नियम, ठीक है। जमीन रजिस्ट्री के लिए जो है एक नया नियम ये है कि आप प्लॉट पे खड़े होकर, जो व्यक्ति जमीन को खरीद रहा है उस जमीन को वहाँ पे खड़े कर आप जो है वहाँ पे फोटो खींचेंगे, ठीक है। वो प्लॉट के साथ में उस व्यक्ति का, क्रेता का एक फोटो लिया जाता है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स के साथ में दोस्तों आप जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं, और साथ में जो है स्टाम्प पेपर लगती है।
जो स्टाम्प पेपर लगता है आपका जो है 4% से लेकर जो है 12% लगता है। हर स्टेट में जो है अलग अलग सिस्टम होता है। किसी स्टेट में जो है 6%, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 10%, यानी कि आपको जो है 4% से लेकर 12% तक जो है आपका स्टाम्प पेपर में खर्च करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों इतना डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। इतना डॉक्यूमेंट्स के साथ ही जो है आप ज़मीन का जो है रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।